पुलिस उनमें लाठियां बांध रही है। देखिए, मैं एक सकारात्मक राजनीति करता आया हूँ। मतलब हम राजनीतिक हैं, हम लोगों के मुद्दे उठाएंगे, यही तो राजनीति करेंगे ना। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष जी और इनसे हम बात करते हैं। दरअसल आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक विषय को लेके, वो क्या विषय है? हमारे जो किसान भाई परेशान हैं, पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, सालों से अनशन पे बैठे हुए हैं, पुलिस उनमें लाठियां बांध रही है। उनकी मांग है कि जो केन बेतवा लिंक योजना या टाइगर रिजर्व में जिनकी ज़मीनें जा रही हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। किसी को घर के नाम पे 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं, किसी को 25,000 दिए जा रहे हैं, किसी को 40,000 दिए जा रहे हैं। क्या इतने में आज की डेट में एक बाथरूम भी बन सकता है? आप पत्रकार बंधु सारी जानकारी रखते हैं, बताइए, एक बाथरूम भी बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो किसानों को जो उचित मुआवजा है वो दिया जाना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है, मिलना चाहिए। और किसानों के समाजवादी पार्टी साथ में है, आज समर्थन पत्र दिया है समाजवादी पार्टी ने। आपसे एक सवाल ये है कि आपका जो मध्य प्रदेश में प्रदेश कार्यालय बनाया जा रहा है खजुराहो में, उस पर रोक लगा दी गई थी किसी कारणवश, क्या अब उसका काम चालू हो गया है? उसका काम चालू है। ये हम लोगों ने रजिस्ट्री कराई है, ज़मीन खरीदी है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं ली है। और कुछ लोगों को आपत्ति होगी तो हमने कहा आप अपनी पैमाइश करा लीजिए, नाप तोल करा लीजिए, हमारी हमें मिलनी चाहिए, आपकी आप ले लीजिए। हमें किसी से न किसी की ज़मीन लेनी है। समाजवादी लोग देने वाले लोग हैं, किसी के लेने वाले नहीं हैं। पर हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव। हम उनसे जानते हैं कि आज किस विषय को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आप लोग एक लंबे समय से एक विषय को उठा रहे हैं, वो क्या विषय है? और दरअसल केन बेतवा लिंक परियोजना है जिसमें 26 गांव अब प्रभावित हो रहे हैं, पन्ना और छतरपुर जिले के। इसमें लोगों की जीवन, आजीविका और उनकी संस्कृति, पहचान सब कुछ जा रही है। पूरे गांव उजड़ रहे हैं। इसमें लगभग 46 लाख पेड़ भी कट रहे हैं, पन्ना रिजर्व टाइगर उजड़ रहा है, इतने बड़े नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर एक कानून भू अर्जन अधिनियम 2013 लगता है, जो बहुत अच्छा कानून है, जो लोगों को पारदर्शिता की बात कहता है, उचित प्रतिकर की बात कहता है, ग्राम सभाएं की बात कहता है। लेकिन अधिकारियों द्वारा कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। इसे लेके कई बार ज्ञापन, प्रदर्शन, आंदोलन भी हुए, लेकिन प्रशासन अपना अड़ियल रुख अपनाया है। आज नए कलेक्टर आए हैं तो इसलिए ऐसा लगा कि इनसे संवाद किया जाए। उन्होंने एक आशा दी है और संवाद का एक रास्ता खोला है। लेकिन फिर भी किसानों का कहना है कि हम हर लोकतांत्रिक तरीके को विश्वास करने को तैयार हैं उनके ऊपर। लेकिन अगर प्रशासन ने अपना रुख वही रखा, डंडे की दम से अगर वो परियोजना को चलाना चाहेंगे तो डंडे की दम से परियोजना आगे नहीं चलने देंगे। कानून की प्रक्रिया से परियोजना आगे चलाएंगे तो हम उस परियोजना में स्वागत करेंगे। इसमें आप पर काफ़ी आरोप लगा है, चूँकि विधानसभा के चुनाव 2023 से जहाँ हम आपको देख रहे हैं, आप पर आरोप लगा है कि आप राजनीति के लिए सिर्फ किसानों का यूज कर रहे हैं। देखिए, मैं एक सकारात्मक राजनीति करता आया हूँ। मतलब हम राजनीतिक हैं, हम लोगों के मुद्दे उठाएंगे, यही तो राजनीति करेंगे ना। कि आज तक राजनीति भाजपा और कांग्रेस में क्या चल रही है? शराब बेचने की राजनीति चल रही है, जुआ खिलाने की राजनीति चल रही है। लोगों के लिए लड़ने की राजनीति अमित भटनागर खड़ा करना चाहता है कि लोगों के लिए लड़िए, लोगों के लिए पसीना बहाइए, कानून का पालन कराइए, संविधान की बात करिए, लोकतंत्र की रक्षा की बात करिए। ये मैं राजनीति करता हूँ और मैं खुलेआम बोलता हूँ कि ये राजनीति में करता रहूँगा। आप पर कुछ सवाल ये भी खड़े होते हैं कि चूंकि वहाँ के किसान हैं, उनके पास ज़मीनें रही हैं लंबे समय से, लेकिन उनके पास पट्टे वगैरह नहीं है, उनके नाम नहीं है। तो इस पर आप नहीं मानते हैं कि सरकार को भी काफ़ी समस्या आएंगी? उनके पास पट्टे नहीं है तो वो किसको मुआवजा दे, वो कितना दे? ऐसा कोई भी जाएगा, वो कहेगा कि मेरी भी ज़मीन है और मुझे भी मुआवजा चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कानून का पालन किया जाए। अगर कानून में उसका कोई प्रावधान है तो दीजिए, कानून में प्रावधान नहीं है। यदि लोगों की आजीविकाएं जा रही हैं, देखिए ये कानून बहुत अच्छा है, लेकिन इस कानून में एक कमी रह गई है कि जो लोग कई वर्षों से सरकारी ज़मीन पर, राजस्व की ज़मीन पर काबिज थे, उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है, वो जा रहा है। उनकी बच्ची उसी दम पे बाहर पढ़ने गई है, उनका बच्चा की उसी दम पे शादी हुई है, वो उनका परिवार चल रहा है। तो क्या सरकार को मानवीय पहलुओं के आधार पे इस विषय पे विचार नहीं करना चाहिए? कौन कितने साल से रह रहा है ये तो रिकॉर्ड में ना, कब्जा में चढ़ा होगा। आपकी गिरदावरी बनती है, गेहूँ उगा रहा, चना उगा रहा। जो आदमी वहाँ रहा ही नहीं है तो उसकी गिरदावरी क्या चढ़ेगी? ये चना उगाया और गेहूँ उगाएगा। प्रशासन तो ये झूठ बोल रहा है, वो तो साफ है, क्लियर है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अमित भटनागर और ये किसान जो बात कह रहे हैं, जय किसान संगठन जो बात कह रहा है, वो पूर्णतः लोकतांत्रिक है और इसलिए हम संवाद की बात कह रहे हैं। संवाद से तो वो भाग रहे हैं, हम तो संवाद की। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर भूमि पूजन के लिए पहुँचे हुए थे तो आप लोगों ने वहाँ पर सांकेतिक रूप से चिता जलाने का भी कार्यक्रम रखा था, तो वो भी यही विरोध? देखिए, हम लोगों का जीवन जा रहा है, हम तो ख़त्म ही हो रहे हैं।
तो हम ये बता रहे हैं हमको चिता पे ही ले टाला जा रहा है। हमारी तो आवाज़ सुनिए, प्रधानमंत्री जी परियोजना को तो उद्घाटन करने आ गए। लोगों को जिनकी आजीविका जीवन जा रहा है उनकी तो सुन लें, उनका ज्ञापन तो लेना चाहिए, ये हमारा कहना था, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी।